नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी जीवन में सब करना पर अति मत करना। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह तिब्बत की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तिब्बत में पहाड़ियों के बीच एक झील था, तालाब कह लीजिए। उस तालाब की खासियत थी कि उसमें जो भी डुबकी लगाता था, कहने का मतलब कि जो भी उसमें छलांग लगाया और बाहर निकला तो उसका स्वरूप बदल जाता था। स्वरूप बदलने का मतलब है कि अगर जानवर उसमें कूद गया, उसमें छलांग लगा दिया और बाहर निकला तो वह आदमी हो जाता था, और अगर आदमी उसमें छलांग लगाया तो वह देवता बन जाता था। तिब्बत के विद्वानों को तो पता था कि ऐसी कोई झील है तिब्बत में। उसमें से कुछ वैज्ञानिक जो पढ़े लिखे थे, जो विद्वान थे, उन लोगों ने पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। थक हार करके बैठ गया, क्योंकि वह जो झील था बिल्कुल बिहार इलाके में था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि कौन सी झील है ऐसी। लेकिन इतना जानकारी था कि यहाँ एक ऐसी झील है। एक बार एक विद्वान भटकते भटकते जंगलों के रास्ते पहाड़ियों से गुजरते हुए संजोग से उस झील के पास पहुँच गया। जो ही उस झील के बारे में तो पढ़ा था ही, जो ही झील को देखा उसने बिना देर किए पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर से छलांग लगा दिया उस झील में। और जब वह विद्वान झील से बाहर निकला तो देवता बन चुका था। सभी दैविक शक्तियों से परिपूर्ण होकर वो निकला, अपने आप को एक बार निहारा और वहाँ से चल दिया। जिस पेड़ से वह कूदा था, छलांग लगाया था विद्वान, उस पर एक जोड़ा बंदर रहा करते थे। तो बंदर और बंदरिया आपस में विचार किया कि इतने बड़े, इतने चमत्कारी झील के पास हम लोग रह कर भी हम लोग पता नहीं कर पाए यह चमत्कारी है। बंदरिया भी बिना सोचे समझे पेड़ पर से बिना देर किए छलांग लगा दिया। जब बंदरिया बाहर निकला तो बंदर आदमी बन चुका था और बंदरिया जो थी सुंदर स्त्री बन चुकी थी। दोनों बहुत खुश थे, दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे, लेकिन बंदर के मन में कुछ और चल रहा था। बंदर ने बंदरिया से बोला, बंदर बने आदमी, उसके मन में कुछ और चल रहा था कि एक बार और डुबकी लगाते हैं। एक बार डुबकी लगाया तो आदमी बन गया, दोबारा डुबकी लगाएंगे तो देवता बन जाएगा। तो बंदरिया बोली कि तुमको डुबकी लगाना है तो लगाओ, हमारा यही रूप ठीक है। अब बंदर से आदमी बन जाना, स्त्री बन जाना, इससे बड़ा क्या हो सकता है। बंदरिया से स्त्री बनी हुई महिला ने उसे समझाया कि ज़्यादा लोभ ना करो, यही रूप हम लोग का ठीक है। हमारे पुरखों ने कहा कि अति सर्वत्र वर्जिता। बंदर नहीं माना और उसने फिर से तालाब में छलांग लगा दिया। जब बंदर बाहर निकला तालाब से तो वह फिर से बंदर बन चुका था। बंदर बना आदमी जो छलांग लगाया और बाहर निकला तो फिर से बंदर बन चुका था। अब उस सुंदर स्त्री से तो एक राजा विवाह करके अपने महल ले गया, और बंदर जो था उसको एक मदारी जो खेल दिखाने वाला होता है उसे पकड़ करके ले गया राजा के महल में खेल दिखाने के लिए। बंदर ने अपने पत्नी को देखा जो रानी बनी हुई सिंहासन पर बैठी हुई है। बंदर सब कुछ जानते हुए भी
कुछ भी न कह सका न कर सका। तब वह स्त्री जो इसकी पत्नी थी बंदरिया, जो अब रानी बन चुकी थी, उसने आकर के धीरे से कही, अब जीवन में लोभ मत करना। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।